जुग तीन काल त्यों लोका भये नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मक विधि दूजे द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निध जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग मान जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगत विवेकु राम नाम अवलंबने एको। काल नेम कलि कपट निधानु नाम सुमित समरथ हनुमानु। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। राम नाम नर केसरी रामा कनक कसिपु कलिकाल सिया रामा। जापक जन प्रहलाद जिमि रामा पालहि दल सुर साल सिया रामा। भायम कुभायम अनकल साहू नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा कारहु नाय रघुनाथई माथा। मोर सुधारई सो सब बाती जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिस देख दया निधि पोसो। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गिनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूड मनिनु उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी नृपय सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्माय मानहि सबहि सुवानी भनित भगति निति गति पहिचानी। यह प्रकृत महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राउ। रीझत राम स्नेह निसोते को जग मद मलिन मित मोते। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काली नीम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। श्री राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी और सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति है। प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को
पहचान लेता। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रामा रुचि राखहीं राम कृपाल सिया राम। उपल किए जल जान रामा सचिव सुमत कपिभाल सिया राम। हुई हूँ कहावत सब कहत राम राम सहत उपहास सिया राम। साहिब सीतानाथ सो राम सेवक तुलसीदास सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। अति बड़ी मोरी डिटाई खोरी सुनि अगनर कहूँ नाक सिकोरी। समुझै साम मोहि अपडर अपने सो सुध राम कीन नहीं सपने। सुनियो लोक सुचित चख चाही भगत मोर मत स्वामी सराई। काई नसाई होई नियनी की होई हियनी की रीझत राम जान जन जी की। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सय बारे ये की। जहीं अग बांध्यो व्याध जिम बाली फिर सुकंठ सुकीन कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी सपन्यो सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सनमान राजसभा रघुबीर बखाने। दीन दयाल बिरद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझ दुष्ट की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को सहज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई पर दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उनकी बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही फिर सुग्रीव ने चली वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया।
प्रभु तरु कतर कपिडार परते रामा, किए आप समान सिया रामा। तुलसी कहु न राम ते साहिब, सील निदान सिया राम। राम निकाय सा राम रिह रामा, तब ही कुनी के सिया राम। जो पया साच जो यह साची है सदा राम, तौनी को तुलसी सिया राम। यही विधि निज गुण दोष कही राम, सब ही बहुर सिरुनाई सिया राम। भरनौ रघुवर बिसद राम, जस सुन कल कल साई सिया राम। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद धन घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापति सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड। निर्गुण ते यही भांति बड़ रामा, नाम प्रभाव अपार सिया राम। कहाऊ नाम बड़ राम ते राम, निज विचार अनुसार सिया रामा। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होए मुद मंगल वासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुख केतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुराशा, दलय नाम जिम रवि निश नासा। भयो राम आपू अब भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबरी गीत सुसेकन रामा, सुगत दीन रघुनाथ सिया रामा। नाम उधारे अमित कल रामा, वेद विदित गुण गात सिया रामा। राम सुखंडन विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निमाजो, लोक वेद बर बिरद विराजे। राम भाल कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाय, करौ विचार सुजन मन माही। राम
राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ रामा, बरदायक बरदान सिया रामा। रामचरित कुट महिले लिया रामा, महेश जी जान सिया रामा। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद से सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग हरि 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 प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भे प्रहलादु। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अपुत जामिल गज गनिकायो, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकै नाम गुण गाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। नाम राम को कल तर रामा, कलि कल्याण निवासी राम। जो सुमिरत भयो भागते तुलसी रामा, तुलसी तुलसी दास सिया रामा। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब आप अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण के प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को बंद करने दरवाजा समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो के ही अपने शरण लगा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध होने की राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई
चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों में से बड़ा है। यह वरदान देवताओं को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ों रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और शनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। नीच अजामिल गज गणिका वेश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु रामा, कलि कल्याण निवासिया रामा, जो सुमिरत भयो भांग रामा, ते तुलसी तुलसीदासिया रामा। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जुग 3 काल त्यों लोका, भये नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मक विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जगमान जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबनेकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम नाम नर केसरी रामा, कनक कसिपु कलि काल सिया रामा। जापक जन प्रहलाद जिमि रामा, पालहि दल सुर साल सिया रामा। भायम कुभायम अनकल साहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, कारहु नाय रघुनाथई माथा। मोर सुधारई सो सब बाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गिनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मनिनु उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपय सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्माय मानहि सबहि सुवानी, भनित भगति निति गति पहचानी। यह प्रकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राउ। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मद मलिन मित मोते। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से,
भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम दान देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काली नीम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। श्री राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी और सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति है। प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रामा रुचि राखहीं राम कृपाल सिया राम। उपल किए जल जान रामा सचिव सुमत कपिभाल सिया राम। हुई हूँ कहावत सब कहत राम, राम सहत उपहासिया राम। साहिब सीतानाथ सो राम, सेवक तुलसीदास सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अति बड़ी मोरी डिटाई खोरी, सुनि अगनर कहूँ नाक सिकोरी। समुझै साम मोहि अपडर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। सुनियो लोक सुचित चख चाही, भगत मोर मत स्वामी सराही। काई नसाई होई नियनी की, होई हियनी की रीझत राम जान जन जी की। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बारे हिये की। जहीं अग बांध्यो व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सुकीन कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपन्यो सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सनमान, राजसभा रघुबीर बखाने। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझ दुष्ट की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने
पत्थरों को सहज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई पर दोष पर ध्यान नहीं दिया, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उनकी बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही फिर सुग्रीव ने चली वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु कतर कपिडार परते रामा, किए आप समान सिया राम। तुलसी कहु न राम ते साहिब, सील निदान सिया राम। राम निकाय सा राम रिह रामा, तब ही कुनी के सिया राम। जो पया साच जो यह साची है सदा राम, तो को तुलसी सिया राम। यही विधि निज गुण दोष कही राम, सब ही बहुर सिरुनाई सिया राम। भरनौ रघुवर बिसद राम, जस सुन कल कल साई सिया राम। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद धन घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापति सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।